हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है और इसको आप एयरफोन लगाकर पूरी कहानी को सुने लास्ट तक। तो चलिए, मैं बिना टाइम बर्बाद करे सीधा कहानी पर आ जाता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक लड़के की गर्लफ्रेंड जो कि उससे नाराज़ है, तो उस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाया, चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी है एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे और अपने डेली के रूटीन में प्यार में एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही डेडिकेटेड थे, बहुत रॉयल थे और एक दूसरे को बहुत ही प्यार किया करते थे। बहुत ही खुश रहते थे, एक दूसरे की बात मानते थे, एक दूसरे को बहुत वक्त दिया करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को बहुत गिफ्ट देते थे, एक दूसरे को बहुत साथ निभाते थे और सारी चीज़ें करते थे एक दूसरे के लिए। जो एक पति अपनी पत्नी के लिए करता है, वो ये अपने लिए करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि लगभग 2 महीने पहले की ये बात है। लड़का किसी से बात करने लगा था। वो उसकी फ्रेंड थी जिससे वो बात किया करता था। तो वो बात किया करता था और एक दिन वो पार्क में उससे मिलने गया था और वो उसकी फ्रेंड थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी गर्लफ्रेंड भी पार्क आने वाली है अपनी फ्रेंडों के साथ। तो लड़का अपनी फ्रेंड के साथ घूम रहा था पार्क में और उससे बातें कर रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी पार्क आई हुई है और वो उसे दूर से देख चुकी है। लड़के को इस चीज़ की कोई होश नहीं थी, कोई खबर नहीं थी और वो अपनी फ्रेंड के साथ मस्त बातें किया करता था और पार्क में घूम रहा था और बातें भी बहुत सारी कर रहा था, क्योंकि वह लड़की उसके स्कूल टाइम की फ्रेंड थी और उसे कुछ दिन पहले मिली थी, जिससे उसने नंबर लिया था और वो दोनों व्हाट्सएप पे बातें कर रहे थे और उनका मिलने का प्लान बना था। तो वो अपने आप मस्त घूम रहे थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी पार्क आ चुकी थी और उसने उस लड़के को दूर से देख लिया था और उसे इतना गुस्सा आया देखकर, इतना गुस्सा आया कि उसने घर आते ही लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड को सीधा ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल, हर जगह से लड़की ब्लॉक कर चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड को और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। और उसने लड़के से कुछ भी नहीं पूछा कि वो लड़की कौन थी, क्या नाम था उसका, वो तुम्हारी क्या लगती है और तुम उसके साथ क्यों घूम रहे हो। बिना कुछ भी पूछे लड़की उसे ब्लॉक कर देती है। लेकिन अब लड़के को जब घर आने के बाद में इस चीज़ का पता लगता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसके कारण मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, और वो भी हर जगह से। अब लड़का परेशान हो जाता है, वो हर जगह कोशिश करता है उसे बात करने की, लेकिन नहीं हो पाता है। और लड़की कोचिंग भी नहीं जा रही थी जिससे कि लड़का उससे बात कर पाए। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने दूसरे दिन अपने दोस्त के मोबाइल से फ़ोन लगाया तो लड़की ने उठाया और पूछा और बात करी, और उसने आवाज़ सुनते ही लड़के का फ़ोन काट दिया। अब लड़का और ज़्यादा परेशान हो गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होके और फिर दूसरे दिन अपने एक दूसरे दोस्त के मोबाइल से फ़ोन लगाता है अपनी गर्लफ्रेंड को। लेकिन इस बार भी वही रिस्पॉन्स आता है जो पिछली बार हुआ था। लड़की फ़ोन उठाती है, हेलो बोलती है, और लड़का जैसे ही उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया, तो लड़की उसे सीधा कॉल काट देती है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। वहाँ पर वो परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जिससे मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है।
अब लड़का इतना परेशान हो चुका था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हर जगह से ब्लॉक हो चुका था और उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में लड़के को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब लड़के ने सोचा कि मैं पता करूँगा कैसे भी करके कि ऐसा क्या हुआ। जिस दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था उसी दिन से इसने मुझे ब्लॉक किया है और उसी टाइम से किया है। तो लड़का अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन लगाता है जो उस दिन पार्क गए थे, क्योंकि लड़के के दोस्त अधिकतर डेली पार्क जाते हैं घूमने के लिए। तो लड़के ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया और उनसे बात करी और उनसे पूछा कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ कि जिस दिन मैं पार्क गया था उस दिन क्या मेरी गर्लफ्रेंड भी पार्क आई थी। तो कुछ दोस्तों से बात करने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने फिर एक लास्ट बार ट्राई करने के लिए अपने एक दोस्त को फ़ोन और लगाया। तो उसने जब उसको फ़ोन लगाया और उससे भी उसने सेम क्वेश्चन पूछा, तो उसने पूछा हाँ भाई मैंने भाभी को देखा था, भाभी पार्क आई थी और अपनी फ्रेंडों के साथ आई थी, लेकिन वो कुछ देर रुकी थी 5-10 मिनट और उसके बाद वो चली गई थी। लड़का समझ जाता है कि मामला क्या है। फिर लड़का किसी बहाने से लड़की के घर जाने की कोशिश करता है। तो लड़का एक कुरियर वाले का सहारा लेता है। एक दिन एक कुरियर वाला उस लड़के की गर्लफ्रेंड के घर जा रहा था कुरियर देने के लिए। तो लड़का उस लड़के से बोला कुरियर वाले से कि भाई प्लीज़ ये पार्सल मुझे लेके जाने दो, तुम कुछ देर के लिए यहीं दूर रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगा। तो वो लड़का पैसे के लालच में मान गया और फिर ये पार्सल देने गया। और जब उसकी गर्लफ्रेंड लेने आई तो इसने उससे यह बोला कि तुमने मेरी फ्रेंड को मेरे साथ देखकर कुछ गलत समझ लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी सिर्फ फ्रेंड है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं हुई और उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उल्टा उससे ये बोला कि तुमने मेरे इतने साल के प्यार को ऐसे ही मजाक समझ रखा है और इतना प्यार करने के बावजूद भी तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन लड़का उसे बार बार मिन्नतें करता है और उसके बाद वो उसे अपनी चैट वगैरह भी दिखाता है। वहीं पर लड़की देखकर थोड़ा सा समझती है, लेकिन वो लड़के को इग्नोर करके और अपना कुरियर लेके घर के अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद मंडे का दिन आता है, लड़की कोचिंग जाती है। फिर ये उसके पास पहुंच जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। लड़का उसे बहुत समझाता है, न जाने सारी चीज़ें करता है उसके लिए, उसको मनाने के लिए हर एक प्रयास करने लगता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और इतना प्यार करता है कि वो उसे कभी खोना नहीं चाहता है। तो फिर लड़की मानने को तैयार नहीं होती है। लड़का हार नहीं मानता है। लड़का फिर कोशिश करता है, उसके कोचिंग के टाइम पर उसके पास जाता है, फिर उससे बात करने की कोशिश करता है और लड़की फिर भी नहीं मानती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। करीब 1 हफ्ते के बाद लड़का उसके कोचिंग के टाइम पे जाता है और वो अपनी फ्रेंड को भी बुला लेता है उसी टाइम पे, और उसके बाद वो फ़ेस टू फेस उससे बात करवाता है कि यार देखो यही लड़की थी ना जिसको तुमने मेरे साथ देखा था, ये आ गई है, तुम इससे पूछो कि ये कौन है, मेरी फ्रेंड है या क्या है। तो लड़के की फ्रेंड ने उसको सब कुछ बताया कि आप गलत सोच रहे हो दीदी, ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरे स्कूल टाइम का फ्रेंड है, आपने गलत समझ लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लड़की को थोड़ा यकीन होता है, लेकिन वो फिर भी चली जाती है और अनब्लॉक अभी भी नहीं करती है वो। फिर उसके बाद लड़का उसको मनाने के लिए बहुत सारी उसकी पसंद की चीज़ें करने की कोशिश करता है। फिर वो अगले दिन उसके कोचिंग के टाइम पे जाता है। फिर वो उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेके जाता है। लड़की पहले तो नहीं लेती, लेकिन उसे चॉकलेट इतनी पसंद होती हैं कि फिर आखिर में वो ले ही लेती है। और उसके बाद अगले दिन फिर वो एक टेडी बियर लेके जाता है और फिर उसे मनाने की कोशिश करता है। लड़की थोड़ा सा मना करने की कोशिश करती है और उसके बाद ले लेती है। फिर लड़का अगले दिन जाता है और उसके लिए रोज़ लेके जाता है। लड़की अब थोड़ी थोड़ी गुस्से से बाहर आ चुकी थी और उसे लगने लगा था कि नहीं यार,
मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ। और फिर लड़की रोज़ को भी ले लेती है। उसके बाद लड़का 2 दिन तक फिर नहीं जाता है उसके कोचिंग के टाइम पर। लड़का अब क्या करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है और ये पता लगाता है कि ये मेरे नहीं आने से परेशान होती है कि नहीं, और जो उसने सोचा था वही हुआ। लड़का जब अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है और उसके बाद उसे दूर से देखता है तो उसे ये चीज़ का पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे नहीं होने पर ये चीज़ महसूस कर रही है कि आज वो नहीं आया, आज वो क्यों नहीं आया, आज दिख नहीं रहा है वो, आज उसकी शक्ल भी नहीं दिखी मुझे। लड़का 2 दिन तक ऐसे ही इस चीज़ को फॉलो करता है और उसके बाद वो अगले दिन जाता है। और फिर जब अगले दिन वो जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर फिर गुस्सा हो जाती है कि तुम क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हें 2 दिन से देखा नहीं है। फिर लड़का उसके सामने घुटनों पर बैठ के उससे माफ़ी मांगता है कि मेरी जान, तुम प्लीज़ अब गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और लड़का उससे वहीं पर एक प्रपोज़ करता है और उसके हाथ में रोज़ देता है और चॉकलेट देता है। लड़की का पूरा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो लड़के से फिर से प्यार से बात करती है और उससे अब अच्छे से चलने लगती है। फिर उसके बाद लड़की उसे अनब्लॉक भी कर देती है और वो दोनों बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं और बातें करते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानी अच्छी आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और